हाय फ्रेंड, दिस इज़ धर्मवीर यादव। और आज मैं आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के बीच में एक फ़र्क बताऊंगा कि लोग मोटिवेट क्यों होते हैं और इंस्पायर्ड कैसे रहा जा सकता है। अगर इसका एक लाइन में मुझे क्लियर कट डिफरेंस बताना हो तो मोटिवेशन वो चीज़ है जो हम बाहर से करते हैं और इंस्पिरेशन वो चीज़ है जो अंदर से आती है। अगर एक पेरेंट अपने बच्चों को कहती है कि बेटा पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आने वाला है, और तब जाकर के बेटा बुक खोलता है और उसके बाद भी 10 से 15 मिनट के बाद वह लड़का बुक बंद कर देता है, इसको कहते हैं मोटिवेशन। और इंस्पिरेशन वो चीज़ें होती है जो अंदर से आती है। और दूसरे साइड एक पेरेंट कहते हैं कि बेटा अब कितना पढ़ाई करेगा, रात हो गई है, अब सो जाओ, कितना खुद को तकलीफ़ देगा, लेकिन बेटा से रुका ही नहीं जा रहा है। अंदर से एक हलचल मची हुई है, अंदर से खुशी हो रही है और उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए वो काम किया जा रहा है। इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। ये क्लियर कट डिफरेंस है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन हमेशा खुद को इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि आसपास इतनी सारी नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप एक काम करना स्टार्ट करोगे तो लोग आपका पैर पकड़ के खींचेंगे, लेकिन खुद को इंस्पायर कैसे करें? क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, मीडिया से आ रहा है, न्यूज़ से आ रहा है, न्यूज़पेपर से आ रहा है, आसपास के गॉसिप से आ रहा है कि हम अपने को कभी ना कभी मोटिवेट जरूर कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में खुद को मोटिवेट कैसे किया जाए? मैं अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। शायद आपने जिम कैली का नाम सुना होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिम कैली। वह पर्सन के पापा एक टॉयलेट क्लीनर थे और ये बच्चा भी उस पापा को सपोर्ट करता था। इसका मतलब कि यह लड़का भी एक टॉयलेट क्लीनर था, लेकिन इसके सपने बड़े थे। इसका विजन था कि मुझे हॉलीवुड का एक बेस्ट एक्टर बनना है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक टॉयलेट क्लीनर कोई आलीशान बिल्डिंग में तो रहेगा नहीं, वह एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था। उसके आसपास का इन्वायरमेंट भी कुछ ऐसा ही था। तो उसका फ्रेंड, उसके रिलेटिव, उसके आसपास के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे कि अच्छा एक्टिंग करेगा, ज़रा करके दिखाना, झाड़ू उठा करके दिखाओ, बॉटल उठा करके दिखाओ, टॉयलेट क्लीन करके एक्टिंग करके दिखाओ, कैसे टॉयलेट क्लीन करोगे। तो हमेशा उसका इस तरह से मजाक उड़ाया करता था। लेकिन उसके अंदर एक विज़न थी, उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी कि मेरे को एक बेस्ट एक्टर बनना है, बनना है, बनना है। तो उसने क्या किया, खुद को मोटिवेट करने के लिए एक चेक लिया। आई रिपीट, चेक। हाँ, आपने सही सुना, जो पैसे जिससे बैंक से विड्रॉ या लिया जाता वो चेक, उसी चेक को उसने लिया। और जहाँ पे 2 था उसने लिखा 2 में जिम कैली, नीचे लिखा पे में $10 मिलियन, और फॉर व्हाट पर्पस उसने लिखा फॉर बेस्ट एक्टिंग रेंडर्ड सर्विस। उसने ये एक लाइन लिखा फॉर बेस्ट एक्टिंग रेंडर्ड सर्विस और उसने साइन किया। और डेट में जिस दिन वो चेक काट रहा था, आज से 5 साल के बाद उसने डेट कर लिया। और वो रोज़ सुबह उठ करके उस चेक को विजुलाइज करता था कि मेरे को बेस्ट एक्टिंग के लिए मेरे को $10 मिलियन मिल रहा है। तो रोज़ सुबह उठता था, उसको विजुलाइज करता था, फील करता था कि मैं एक बेस्ट एक्टर बन गया हूँ और इस बेस्ट एक्टिंग के लिए मेरे को $10 मिलियन मिल रहा है। बाहर के लोग उसको डिमोटिवेट करते थे, अंदर आके चेक को देखता था और फील करता था, अंदर से इंस्पिरेशन आती थी उसको कि मेरे को 10 मिलियन मिल रहा है, होगा। कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा इतना पता था। इस फीलिंग के साथ हमेशा करता था। और एग्जैक्टली 5 से 5.5 साल के बाद उसकी एक मूवी आई, डम एंड शैली करके उसकी एक मूवी आई, और उस मूवी के लिए उसको एग्जैक्टली $10 मिलियन उसको मिला। ये था, उसने एक तरीका निकाला कि खुद को मोटिवेट कैसे किया जाता है, खुद को हमेशा से इंस्पायर कैसे किया जाता है। क्योंकि लोग हमेशा इंस्पायर्ड नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तरीके उसको अपनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो इंस्पायर कर सकता है। जैसे जिम कैली ने एक प्रोसेस अपनाया, एक चेक का उसने यूज़ किया, उस चेक के बेसिस पे वह खुद को इंस्पायर किया, खुद को हॉलीवुड का बेस्ट एक्टर में साबित किया, वो भी 5 साल के अंदर में। आपको एक डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी। पार्किंसन का एक लॉ है कि जिस पर्सन के पास जितना समय होता है उस काम को ख़त्म करने में वो उतना ही समय लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस पर्सन के पास जितना समय होता है उस काम को ख़त्म करने में वो उतना ही समय लेता है। इसलिए उन्होंने करीब 5 साल का डेट रखा, क्योंकि उसके मन में अगर होता कि मैं
कभी एक बेस्ट एक्टर बन जाऊंगा, तो शायद वो उसके मन में रहता मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है तो मैं कभी ना कभी तो बन जाऊंगा, तो उसके हिसाब से उसके एक्शन होते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 5 साल का टारगेट रखा और 5 और 5 5.5 के बीच में वो एक बेस्ट एक्टिंग सर्विस का उसको $10 मिलियन का चेक मिला। ऐसे करके खुद को इंस्पायर करना है। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप पेरेंट है, अगर आपका विज़न बहुत बड़ा है, तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। घर में अपने विज़न को लिखिए, अपने गोल को लिखिए, उठने के बाद सुबह में और सोने के पहले रोज़ उसको विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और हर दिन अपने ड्रीम को पूरी तरह से विजुलाइज करना है, एकदम अंदर से विजुलाइज करना है और इसके बेसिस पर आप पूरी तरह से अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।